भागलपुर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जिन 4 विभागों को शुरू किया गया है उसमें एक प्रमुख विभाग है नेफ्रोलॉजी यानी कि किडनी से जुड़ी हुई बीमारियों के विषय में हम सभी आम तौर पर कहीं ना कहीं सुनते हैं। तो किडनी एक गंभीर बीमारी है और इस गंभीर बीमारी का इलाज कैसे हो, प्राइमरी स्टेज में देखभाल कैसे हो, इससे जुड़ी हुई जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर हिमाद्री शंकर साहब, जो कि इसी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। आज बात करके समझने की कोशिश करेंगे। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की शुरुआत हो गई है, ये बड़ा अस्पताल है और बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पर आई है। एक प्रमुख आपको विभाग मिला है नेफ्रोलॉजी का। नेफ्रोलॉजी से जुड़ी हुई बीमारियों के विषय में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि इससे कैसे बचा जा सकता है शुरुआती तौर पर और इसका कैसे इलाज करवा सकते हैं। डॉक्टर इसके लिए कितना महत्वपूर्ण है? तो पहले तो आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर हिमाद्री है, मैं किडनी स्पेशलिस्ट हूँ। किडनी स्पेशलिस्ट को नेफ्रोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो आजकल जो हम देख रहे हैं कि किडनी की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ये इसका प्रमुख कारण है कि इंडिया में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन ये बीमारियां बढ़ते जा रही है। तो जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ रही है वैसे वैसे किडनी बीमारी भी इससे एसोसिएटेड है और ये किडनी बीमारी भी बढ़ते जा रही है। तो अब ये प्रॉब्लम है कि मतलब ये समझना है कि किसको किडनी बीमारी हो सकती है और उसको कैसे बचा जाए। तो किडनी बीमारी बेसिकली उन लोगों को हो सकती है जिनको पहले से शुगर की प्रॉब्लम है, जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, जो आयुर्वेदिक दवाई कंटिन्यूसली खा रहे हैं या पेन किलर्स खा रहे हैं, जिनको फैमिली हिस्ट्री है किडनी डिजीज़ की, ऐसे लोगों को अपना रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए, ये देखने के लिए कि उनका सारा बॉडी कैसा फंक्शन कर रहा है, किडनी का फंक्शन कैसा है, यूरिन कैसा हो रहा है। अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप किडनी के प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और अगर किडनी बीमारी हो गई है तो आप तुरंत आके एक किडनी डॉक्टर से मिले कि इसको हम लोग बढ़ने से रोक सकें। ये इंपॉर्टेंट मैसेज है। अच्छा, शुरुआती तौर पर जब किसी को किडनी से जुड़ी हुई बीमारियां होती है तो बहुत ज़्यादा सिम्टम समझ में नहीं आता है, तो इसको कैसे वो रिकॉग्नाइज करे, किस तरह से इसको केयर टेकिंग करे जो सही तरीके से डॉक्टर के पास पहुंच पाए, एक ब्रिज क्या हो सकता है? जी, तो ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि किडनी की बीमारी के सिम्टम्स क्या हैं। तो ये बहुत स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं है, बट जो शुरुआती सिम्टम्स लोगों में होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे अचानक से पेशेंट को कमज़ोरी लगने लगती है, भूख लगना कम हो जाता है, शरीर फूलने लगता है, पैर में सूजन, चेहरे में सूजन होने लगा जिसका कोई कारण नहीं पता है, या यूरिन पेशाब में झाग आना, बहुत ज़्यादा पेशाब में झाग आना, पेशाब रात को बार बार होना। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। अचानक से हेमोग्लोबिन लेवल का गिर जाना, किडनी टेस्ट करेंगे तो उसमें क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाएगा, यूरिया लेवल बढ़ जाएगा। तो ये सब अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है या आपका ऐसी कोई फैमिली हिस्ट्री कि आपके माता पिता को किडनी की प्रॉब्लम थी, आपके घर में किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, तो आप तुरंत अपना किडनी का जाँच कराएं। बिकॉज ये याद रखिए कि किडनी की बीमारी जब लास्ट स्टेज में आ जाती है, यानी CKD स्टेज 5 जिसको कहते हैं हम, तो उसके बाद ट्रीटमेंट के सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचते हैं, वो है डायलिसिस या ट्रांसप्लांट। तो अगर आप हमसे पहले मिले तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आप इस स्टेज तक बहुत लेट जाएंगे, या हम लोग जितने दिन तक आपको रोक सकते हैं और आपको ठीक रख सकते हैं, आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। इसके लिए जब शुरुआत होती है किडनी से जुड़ी बीमारियाँ, कोई उम्र निर्धारित है कि 40+, 30+, ये सारी चीज़ें कुछ है ऐसी चीज़ें जो किसी को भी हो सकती है और किसी स्टेज में हो सकती है क्या? किडनी की बीमारी किसी को भी किसी स्टेज में, किसी आयु में, किसी भी इसमें हो सकती है। जैसे कि बहुत सारी जो हमने देखी है डिजीज़ेज जो जन्मजात होती है, ये बच्चों में पाई जाती है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि हम जो डायलिसिस कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम पेशेंट्स आजकल जो हम देख रहे हैं वो लेस देन 30 ईयर्स हैं। आप ये सोचिए कि अगर 30 साल के नीचे जिनको ब्लड प्रेशर बढ़ गया है या जिनको दवाइयाँ खाने की आदत लग गई है, पेन किलर्स खाने की आदत लग गई है, यंग लोग हैं, जिम जा रहे हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं और उतना प्रोटीन आपकी बॉडी संभाल नहीं पा रही है, उनको किडनी का प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो ये है कि इस बीमारी के बारे में लोगों का नॉलेज थोड़ा कम है, लिमिटेड है। तो हमारा यही काम है कि आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों को करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकें। अच्छा, किडनी की बीमारी को रोकने के लिए खान पान किस तरह से होना चाहिए? देखिए, किडनी की बीमारी के लिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप किडनी बीमारी इनिशियल स्टेजेस में है तो पहली बात तो अगर आप डायबिटिक हैं या ब्लड प्रेशर है आपको, तो उसको आप एकदम अच्छे से कंट्रोल करें। खाने पीने में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप नमक का सेवन कम करें। सॉल्ट इंटेक 4 ग्राम के नीचे होना चाहिए। एक्स्ट्रा सॉल्ट खाने की जो आदत है हम लोगों को वो कम करें। बाहर की चीज़ें खाने की आदत है, जैसे कि हम लोग बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, फ्राइड फूड खाते हैं, वो सबको रिस्ट्रिक्ट करना होगा। प्रोटीन इंटेक को कम लेना होगा। हम लोग को अब आजकल बहुत ज़्यादा प्रोटीन इंटेक लेने लगे हैं, मीट खाने लगे हैं, चिकन, ये सब फिश, तो इसको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड रखना होगा अपने को। प्रोटीन इंटेक रेस्ट्रिक्टेड रखना है, सॉल्ट इंटेक कम रखना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है, रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर वेट मैनेज करना है अपना,
और वाटर इनटेक, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को एकदम हाइड्रेटेड रखें, अभी गर्मी का टाइम है, हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि डिहाइड्रेशन से किडनी इंजरी होती है और इसीलिए ये सारे फैक्टर्स को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप किडनी आपका हेल्दी रहेगा। अच्छा, सुपर स्पेशलिटी भागलपुर में आप सेवाएं दे रहे हैं, इस हॉस्पिटल को आपकी सेवा मिल रही है। सुपर स्पेशलिटीज़ के बारे में क्या आप सोचते हैं, किस तरह का इनका देखते हैं, फ्यूचर क्या है, क्या विजन हो सकता है इसका? देखिए, फ्यूचर सुपर स्पेशलिटी का ही है क्योंकि अब जैसे आज पहले जो कॉन्सेप्ट था और अभी जो कॉन्सेप्ट है इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अब आपको लिवर की प्रॉब्लम है तो आप एक लिवर स्पेशलिस्ट से मिलना चाहते हैं, आपको किडनी की प्रॉब्लम है तो आप एक किडनी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहेंगे क्योंकि ये पर्टिकुलर हो गया। हमारा जो ट्रेनिंग है, जैसे कि मैं सिर्फ किडनी पेशेंट देखता हूँ तो हमारे ट्रेनिंग किडनी के ऊपर ही है, मैं दूसरे विभाग के पेशेंट्स को नहीं देखता, उनके डॉक्टर्स को उनके डॉक्टर्स के पास भेज देता हूँ। तो ये हमारा एक अप्रोच है, एक पर्टिकुलर अप्रोच है और हम उसी अप्रोच और उसी प्रोटोकॉल के साथ पेशेंट को ट्रीट करते हैं। तो अगर ये भागलपुर में ये खुला है, अभी तो देखिए ये बहुत इनिशियल स्टेजेस पे है, यहाँ ओपीडी चालू हुई है, इसको ग्रो करने का टाइम दीजिए, ये धीरे धीरे ग्रो होगा और लोग जुड़ेंगे और फैसिलिटीज़ आएंगी। तो मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि ये भागलपुर का नहीं, बिहार का बेस्ट हॉस्पिटल बन के निकलेगा। शुक्रिया सर, किडनी से जुड़ी हुई जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत अनुभव साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू सो मच। तो ये सुपर स्पेशलिटी भागलपुर के डॉक्टर, नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर हिमाद्री शंकर साहब थे, जो किडनी से जुड़ी हुई बीमारियों को बता रहे थे कि किस तरह से इसकी रोकथाम करनी चाहिए, कैसे इलाज करना चाहिए। साथ ही साथ जो भागलपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की शुरुआत हुई है 3 तारीख और 6 तारीख को, 2 तिथि रखी गई थी, उसके विषय में बता रहे थे कि यहाँ पर स्पेशलाइजेशन डिजीज़ डायग्नोसिस किया जाता है, जिसकी वजह से अब लोगों को बहुत ही आसानी होगी और उसे बेहतर इलाज मिल सकेगा। और वो दौर आ गया है जहाँ पर सुपर स्पेशलिटी का ही दौर है, जहाँ मरीजों को अच्छे तरीके से डायग्नोसिस किया जा सकता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो साझा कीजिएगा। फेसबुक, यूट्यूब 2 माध्यम है आपको वीडियो देखने के लिए, दोनों माध्यम पर आप अधिक से अधिक इस वीडियो को साझा कीजिए ताकि जो लोग इससे जुड़ी हुई बीमारियों से ग्रसित हैं उसे जानकारी मिल सके और सही इलाज मिल सके। शुक्रिया।